दोस्तों, एक लड़के को एक लड़की से बेशुमार प्यार हो जाता है और वो इससे इतनी मोहब्बत करने लगता है कि उसके लिए वो जीने मरने की कसमें खा लेता है। और फिर एक दिन लड़के को जब पता चलता है कि जिस लड़की से वो इतना बेशुमार प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो लड़की एक कॉल गर्ल है। और जैसे ही वो यह सुनता है, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। फिर दोस्तों, एक कत्ल होता है और बहुत ही भयानक वो कत्ल होता है। और जब पुलिस उस कत्ल की इंक्वायरी करती है, जांच पड़ताल करती है, तो जो खुलकर सामने आता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो एक कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है राजस्थान की। दोस्तों, राजस्थान का जिला है उदयपुर और उदयपुर का ही एक इलाका लगता है मंदार। 17 सितंबर का वाक्य होता है, सुबह का करीब 6-7 बजे का वाक्य होता है। जब लोग बाग शमशान की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ शमशान में, जहाँ चिता को जलाया जाता है, वहाँ पर एक अधजली लाश पड़ी हुई है। और जैसे ही वो उस लाश को देखते हैं तो सबके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह सब किसने किया। और जैसे ही शमशान में उस अधजली लाश को देखते हैं तो देखने में लगता है कि यह किसी महिला की लाश है। और फिर पुलिस को सूचना दे दी जाती है। पुलिस मौके पर वहाँ पर पहुँचती है और उस जो अधजली लाश होती है, जो डेड बॉडी होती है, उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके कुछ फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और उनको जांच पड़ताल के लिए, शिनाख्त करने के लिए उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाता है। और पुलिस इंतज़ार करने लगती है कि अगर कोई लापता है या कोई मिल नहीं रहा, गुमशुदा है, तो उसकी रिपोर्ट ज़रूर दर्ज होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। समय बीतने लगता है दोस्तों। उसके बाद पुलिस, जहाँ जो इलाका होता है, उसके करीब 150-200 सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। और जब रडार के द्वारा देखा जाता है, कि सर्च किया जाता है कि यहाँ पर किस नंबर, जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर कौन से एक्टिव थे। और फिर दोस्तों, उसके बाद एक नंबर मिलता है जो होता है विनोद का। और दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से जब देखती है तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे में एक कार नज़र आती है। और कार वो पहले उस तरफ गई थी, शमशान की तरफ, और फिर कुछ देर बाद वो शमशान की तरफ से वापस आती है। और जब उस कार के नंबर को देखा जाता है, उसको सर्च किया जाता है, तो पता चलता है कि वो भी विनोद की कार होती है। और फिर विनोद को उठा लिया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो विनोद इधर-उधर की बातें करने लगता है। और फिर जब पुलिस सख्ताई के साथ विनोद से पूछती है तो विनोद टूट जाता है और फिर कहने लगता है कि साहब, मैं सब कुछ शुरू से बताता हूँ। और जब विनोद बताता है तो सामने आता है। दोस्तों, विनोद बताता है कि अब से करीब 1.5-2 साल पहले मैं सट्टे का काम करता था और मेरे पास पैसों की कमी नहीं होती थी, तो मैं क्लब पहुंच जाता था और क्लब में मैं पैसों की बारिश करता था। और जब एक दिन क्लब में गया तो मैंने देखा कि एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत है और वो डांस कर रही है, काम कर रही है वहाँ पर क्लब में। और फिर मैं उसके पास जाता हूँ, उसके ऊपर पैसों की बारिश करता हूँ, उस पर मैं पैसे खूब उड़ाता हूँ। और फिर मैं उसका नंबर ले लेता हूँ और नंबर लेने के बाद मेरी और उसकी दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। और फिर धीरे-धीरे हम दोनों प्यार करने लगते हैं। और फिर एक दिन मैं, उस लड़की का नाम होता है शिवानी, और मैं शिवानी से कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर धीरे-धीरे हमारी बातें और बढ़ती जाती हैं और मैं उससे और ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद विनोद बताता है कि साहब, उसके बाद एक दिन मुझे पता चलता है कि जो शिवानी है वो क्लब में तो काम करती ही है। क्लब में काम वो इसलिए करती थी क्योंकि उसे रोज के करीब 2,000 रुपये मिलते थे।
और वो दिल्ली की रहने वाली थी और दिल्ली से वो यहाँ राजस्थान पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन वो अपना खर्च निकालने के लिए उस क्लब में जॉब करती थी। और फिर मुझको पता चलता है कि जो शिवानी है वो क्लब में जॉब के साथ साथ वो कॉल गर्ल भी है। और जब मुझको यह पता चलता है तो मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। मैं भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, हद से ज़्यादा जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक कॉल गर्ल है। और फिर जब मैं शिवानी से मेरी लड़ाई होती है और फिर थोड़ी देर बाद शिवानी कहती है कि देखो, तुम भी सट्टे का काम करते हो और मैं भी ऐसा काम करती हूँ, और क्यों ना तुम मेरे साथ मिलकर मेरे लिए तुम ग्राहक लाना शुरू कर दो, क्यों ना तुम मेरे दलाल बन जाओ। और फिर मेरे समझ में आता है कि क्यों ना ऐसा ही करूं। और उसके बाद शिवानी कहती है कि जो भी पैसा आएगा उसका हम आधा आधा कर लेंगे। दोस्तों, उसके बाद विनोद बताता है कि साहब, जो शिवानी थी वो एक रात के करीब 6-7 हज़ार रुपये लेकर आती थी। और फिर उसके बाद मैं भी उसके लिए ग्राहक लेने सर्च करना शुरू कर देता हूँ, और जो भी कोई ग्राहक मिलता तो मैं उसको बाइक पर ले जाकर उसके जो ठिकाना होता था वहाँ पर छोड़ कर आता था, और फिर सुबह को उसको वापस ले आता था और सब कुछ सही चल रहा था। और फिर एक दिन शिवानी की जो ज़रूरतें थी उसकी वो बढ़ती जाती हैं, और वो रोज़ हर रोज़ मेरे से उल्टे सीधे जवाब देना शुरू कर देती है। और फिर एक दिन मेरे से कहती है कि मुझे मोबाइल लेना है, और जो भी वो कमाती थी, जो पैसे लाती थी, उनको वो अपने घर भेज देती थी। और फिर धीरे-धीरे उसने मुझको भी पैसे देने बंद कर दिए थे, और उसको पता थी कि ये भी काम करता है, विनोद भी काम करता है और इसके पास भी पैसे होंगे। और आए दिन मेरे से कहती कि आज ये सामान ले आओ, आज वो सामान ले आओ। और फिर मैं टेंशन में आ जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि तुम जो पैसे लाती हो वो पैसे कहाँ चले जाते हैं तुम्हारे? और वो कहती है कि वो मेरे पैसे हैं, मैं उनका कुछ भी करूँ, जो मैं तुमसे माँग रही हूँ वो मुझको ला कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और फिर शिवानी एक दिन मेरे से कहती है कि मुझे मोबाइल चाहिए, और उसके बाद कहती है कि घर में ये सामान ख़त्म हो गया है, सब्ज़ी लानी है। और फिर मेरे से वो कहने लगती है कि मेरे से तुम शादी करोगे या नहीं? और फिर मैं उससे कहता हूँ कि मैं आपको देखी मक्खी कैसे ज़िंदा खा जाऊँ, क्योंकि साहब वो एक कॉल गर्ल थी और हर दिन हर रोज़ किसी न किसी के साथ वो संबंध बनाती थी। और फिर मैं उससे शादी कैसे कर लेता? और फिर वो मेरे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देती है और मेरे से कहती है, मेरे ऊपर दबाव बनाती है कि मेरे से शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगी। और फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मैं उसकी हत्या कर देता हूँ, और फिर उसको गाड़ी में डालकर मैं शमशान घाट ले जाता हूँ, और शमशान घाट में ले जाकर उसके ऊपर पेट्रोल डालता हूँ, और पेट्रोल डालने के बाद उसमें आग लगा देता हूँ। कुछ ही देर होती है, मुझको ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, और जब तक उसकी बॉडी आधी ही जली थी और मुझको ऐसा लगने लगा था कि कोई यहाँ पर आ रहा है, और मैं डर के मारे वहाँ से भाग जाता हूँ, अपनी कार को स्टार्ट करता हूँ और वहाँ से भाग जाता हूँ। उसकी बॉडी तब तक आधी ही जली थी। तो दोस्तों, विनोद ने अपनी जो उसकी प्रेमिका थी उसकी हत्या की और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।